दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने दोनों ट्रैक्टर आपको दिखाए थे, अपना 5405 भी और अपना 5210 भी। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के दिमाग में मिथ था कि यार 5405 एसी कैबिन बेच दिया, अब 5210 ले लिया। तो ऐसा नहीं है, दोनों के साथ में प्यार है। दोनों ट्रैक्टर हैं फिलहाल अपने पास, और परमात्मा की कृपा रहेगी तो दोनों ट्रैक्टर रहेंगे अपने पास ये, ठीक है। बाकी खुदा को क्या मंजूर है वो बात की बातें हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इसका जो काम है ना, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं रोटावेटर के ऊपर। ये अपना दूसरा रोटावेटर है। आप लोगों ने पहले बीरबल का देखा है, ये ग्रीन सिस्टम का रोटावेटर लिया था इसके लिए, ताकि एक तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए लिया था, मेनली तो यही था। बाकी रोटावेटर बीरबल का अपना आपको पता है कि दी बेस्ट है, ये भी रोटावेटर अच्छा है, दोनों का काम ज़बरदस्त है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से चलता है, ये कैसा काम कर रहा है, स्पीड कैसी आ रही है, कटाई कैसी कर रहा है, वाहन किस तरीके का करके चल रहा है। दूसरी चीज ये है, आज की वीडियो में आपको साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा मैं, जो दर्शक भाई रोटावेटर के ऊपर काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो रोटावेटर की सेटिंग कैसे करें सही तरीके से चलाने के लिए, और दूसरा रोटावेटर के ऊपर जो काम है वो खेत में किस तरीके से करें, यानी कि खेत की जुताई, ये पूरा खेत पड़ा हुआ है अपना, खेत की जुताई किस तरीके से करें। कुछ भाई तो हलाई भर के करते हैं, कुछ गोल में करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस खेत की जुताई आपको किस तरीके से करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, खेत भी ऊंचा नीचा नहीं होगा और आपके फेरे भी फालतू नहीं आएंगे और काम भी अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है रोटावेटर को लेकर के, आप लोग रोटावेटर की सेटिंग नहीं कर पाते हैं, रोटावेटर सही तरीके से काम नहीं करता है, लोड ज़्यादा देता है, कोने ऊंचे नीचे कर देता है, तो वो सारे आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों ट्रैक्टर को कर लेते हैं स्टार्ट। कितने आरपीएम पे चलाऊंगा वो भी आपको मैं साथ साथ दिखा दूंगा। अब आप पास आ जाओ, दर्शक भाइयों को दिखा दो। दोस्तों लगभग 1700 साढ़े 1700 आरपीएम पे चलाता हूं मैं, क्योंकि 150 आरपीएम ये तोड़ के चलता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ए का सेकंड गियर डाल दिया, यहाँ ए डाल दिया, यहाँ सेकंड गियर डाल दिया, एक एक दूसरे गियर में इसको चलाऊंगा मैं। दोनों लीवर फुल डाउन है, ठीक है। और अब लगा लेते हैं पीटीओ गियर। ये अपना पीटीओ हो गया इंगेज, और अब अपना ट्रैक्टर चलने लग गया। खेत कल्लड़ खेत पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है, गन्ने का खेत ये पड़ा हुआ था। काम आप इसका देख लो लाइव की किस तरीके का कर रहा है। इस खेत को दोस्तों इस तरीके से जोतेंगे, सर्कल में जोताई करेंगे इसकी, आपको दिख जाएगा कि काम कैसा है और फर्क क्या आता है गोलाई में जुताई करने में। दोस्तों ट्रैक्टर अपना विदाउट आरपीएम ड्रॉपेज चलता है, यानी कि 100 आरपीएम तो इसके जायज आरपीएम है, ये तोड़ के चलता है। उसके अलावा कोई आरपीएम ट्रैक्टर नहीं तोड़ता है, ठीक है। ये देखो कोई धुआं नहीं है ट्रैक्टर के ऊपर, बिल्कुल मक्खर की तरह काम कर रहा है। दोस्तों काम आपको इसका लाइव दिखा रहा हूं किस तरीके का करता है, ये देखो। काम भी आप इसका लाइव देख लो, फिनिशिंग भी लाइव देख लो कैसी दे रहा है ये। दोस्तों ये आपको लाइव काम दिखा रहा हूं मैं, देखो कोई कोना ऊंचा नीचा नहीं होता, बार बार लिफ्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही पूरे खेत का फेरा ले लो, जिसका फायदा ये होता है कि आपका जो खेत है वो ऊंचा नीचा नहीं होता और बार बार फेरे आपके चढ़ाव नहीं आते हैं, ठीक है। कई सारे फायदे होते हैं, और बार बार आपको क्लेच ब्रेक का यूज नहीं करना पड़ता कि आगे पीछे करना पड़ रहा है, वो झंझट भी नहीं आती है अगर आप ऐसे खेत की जुताई करते हो, और खेत भी आपका समान तरीके से जुत जाता है, जैसे कि आप लाइव वीडियो में देख पा रहे हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में रोटावेटर की सेटिंग कैसे करनी है, जिससे कि ऐसी फिनिशिंग आपका रोटावेटर भी देने लग जाए। उसकी सेटिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। दोस्तों
दोस्तों मैंने आपको काम दिखा दिया इसका कि किस तरीके से कर रहा है। अब बताता हूँ सेटिंग क्या क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है। ट्रैक्टर को कर लेते हैं न्यूट्रल, वीडियो का गियर निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं बंद। आप भी चाहते हो ना कि आपका ट्रैक्टर भी ऐसे काम करे, तो आप भी ये सेटिंग कर लोगे तो आपका ट्रैक्टर भी ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। मिट्टी भी आपका जितनी लेनी है उतनी लेकर के चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, खेत को ऊंचा नीचा नहीं करेगा, कोने ऊंचे नीचे नहीं करेगा, एक साथ चलेगा, फालतू का लोड भी नहीं देगा। सबसे मेन चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है रूटावेटर जोड़ते टाइम पे, सबसे पहले आपको ट्रैक्टर की लिंकेज अटैच करनी है नीचे वाली, ठीक है। ये लिंकेज अटैच होगी, वो लिंकेज अटैच होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्ले नहीं रखनी है, ठीक है। इसको फ्री होल में रख लेना आप, बहुत ज़्यादा प्ले मत रखना। बहुत ज़्यादा प्ले रखोगे तो इस तरीके से हिलेगा, ट्रैक्टर के टायर के अंदर भी लग सकता है। और आपका फेरा भी कई बार क्या होता है ना, मेड़ के पास डोल के पास जाता है तो डोल भी कट जाती है, तो वो समस्या आएगी। तो वो समस्या ये सेटिंग कर लोगे नहीं आएगी। उसके बाद में अगली सेटिंग क्या है, अगली सेटिंग है, सबसे मेन सेटिंग है, आपको सीधा कपलिंग लगाना है। फिर कपलिंग के अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट रहते हैं, यहाँ रहता है एक, यहाँ रहता है। ग्रीस कर लोगे तो कपलिंग आपका बेकार नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर जो इधर वाला अपना क्रॉस होते हैं वो क्रॉस खराब नहीं होंगे। अगली सेटिंग ये है, जो आपकी टॉप लिंक है, सबसे पहली चीज़ इसको विदाउट सेंसिंग वाले होल में डाल देना है, यानी कि डेड पॉइंट में है। इसकी सेंसिंग नीचे वाले में है, बीच वाले में कम है, ऊपर वाले में बिल्कुल नहीं है, तो डेड सेंसिंग में डाल देना है, क्योंकि सेंसिंग का रूटावेटर के ऊपर कोई काम नहीं है, तो इसका ख्याल रखना है। तीसरी चौथी सबसे बड़ी सेटिंग क्या है इसकी, पीछे जाओ आप दिखाओ। रूटावेटर खेत में चल रहा है, आपके सामने ट्रैक्टर बंद किया है, इसकी ये चीज़ देखो, ये बिल्कुल सेंटर में है, ना आगे की तरफ झुकी हुई है ना पीछे की तरफ झुकी हुई है। अगर ये आगे की तरफ झुकी हुई होगी तो क्या होगा, आपका जो पट्टा है वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं देगा और जो रूटावेटर है वो भी मज़ेदार तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आपने इसको ज़्यादा लूज़ कर लिया, इसको पीछे की तरफ टेढ़ा कर लिया, मिट्टी ज़्यादा लेने लगेगा, ट्रैक्टर के ऊपर लोड भी देने लगेगा। सेटिंग ये है कि इसकी सेटिंग आपको एक लेवल पे उतनी कर लेनी है जिससे ये हो कि ना रूटावेटर आगे की तरफ तिरछा रहे ना रूटावेटर पीछे की तरफ तिरछा रहे। ऐसे रहेगा तो ऐसी फिनिशिंग दे करके चलेगा, विदाउट लोड चलेगा, मिट्टी नहीं फंसाएगा और कोने भी ऊंचे नीचे नहीं करेगा। और जब आप ट्रैक्टर को खेत से निकालोगे तो जो खेत का लास्ट वाला फेरा रह जाता है वो बहुत सारी मिट्टी छोड़ देता है, तो वो भी नहीं छोड़ेगा। खेत की जुताई का तरीका बताता हूँ आपको, जैसे मैं करने लग रहा हूँ इसकी। आप एक तो पैटर्न ये है कि इस तरीके से कर सकते हो पूरे खेत को एक ही बार में, मतलब जैसे कि हम पहले बैलों वाली सीड ड्रिल चलती थी उस तरीके से आप करोगे। ये भी बेस्ट तरीका है रूटावेटर के ऊपर जुताई करने का। और इसके अलावा अगर आपको हलाई लेकर के काम करना है तो वो ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने पहला फेरा यहाँ लगा दिया, ठीक है, मेड़ के पास में, उससे अगला फेरा आप 2 फेरों की यहाँ जगह छोड़ोगे, तीसरा फेरा यहाँ ले आओगे, ठीक है। एक फेरा वो हो गया, एक फेरा हम यहाँ ले आए, यहाँ 2 फेरों की जगह, फिर घुमा करके लाओगे, यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा एक फेरा, फिर इस वाले फेरे से एक फेरे की जगह छोड़ के आगे, यानी कि आपका एक फेरे का फांट रहता रहेगा, उस फेरे को आप कवर करते चले जाओगे। तो ये 2 तरीके हैं, इससे आप जुताई करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका डीजल भी बचेगा और खेत के अंदर बहुत ज़्यादा फेरे भी चढ़ाऊ नहीं आएंगे। इस तरीके से आप जुताई करोगे तो कुछ किसान भाई ऐसे भी करते हैं कि जैसे यहाँ ले लिया फिर हलाई बहुत ज़्यादा ले ली, क्योंकि आपको पता है रूटावेटर के ऊपर ट्रैक्टर चलता है धीमा। अगर बार बार आप इतनी हलाई लोगे, इतना फाट आप बार बार जोतोगे तो उसके अंदर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, डीजल कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपका ट्रैक्टर भी जैसे ये चलता है ना अपना बीस्ट, ऐसे काम करेगा और बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, अच्छी फिनिशिंग देगा और ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनेगी, साथ में रूटावेटर की जो लाइफ है वो भी लंबे समय तक बनी रहेगी। कैसी लगी आज की ये वीडियो, राय साझा कर सकते हैं और अपने बेस्ट की और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, चीमा भाई चैनल विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी भी वीडियोस देखने को मिलती हैं, साथ में अपना जो AC कैप 5405 खड़ा है उसकी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में 5405 को कल्टीवेटर के ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसे आप भी अपने ट्रैक्टर से अच्छा काम ले सकते हो और जो काम है वो टाइम से पहले कर सकते हो। धन्यवाद।